अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू ई-कॉमर्स स्किल्स। सो आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर 3 के बारे में, जिसके अंदर हम ऑनलाइन आर्बिट्राज की सीरीज़ को लेके चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम समय पहले बात करेंगे कि आर्बिट्राज में अब यहाँ पे मैं आया amazon.com पे, न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर लिया। इसमें आपको बड़ी मेन ट्रिक्स देने लगा हूँ। मैंने इसमें कैटेगरी ओपन किया, आई थिंक ये आर्ट एंड क्राफ्ट की। फ़र्ज़ कर लो मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ, या अगर डायरेक्टली यहाँ से आपने सर्च करना तो ग्रैबले एक्सटेंशन है, ये वाली ग्रैबले GRABLEY, ठीक है। ये आपने एक्सटेंशन कर लेनी है। और GRA भी जो, ठीक है, ये एक्सटेंशन आपने कर लेनी है। यहाँ पर आपको वॉलमार्ट और ईबे का ऑप्शन आ जाएगा। और वॉलमार्ट से अगर आप रिवर्स सोर्सिंग कर रहे हैं टाइटल के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, तो आपको वहाँ पे भी इसका सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अमेज़न पे सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखो वॉलमार्ट पे आया है, इसके ऊपर भी वॉलमार्ट पे ओपन कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्राइटेरिया में एनालिसिस क्या करना होता है चीज़ों का। देखो, एक तो क्राइटेरिया होता है, उस पर आपने हंट कर लिया। फ़र्ज़ कर लो मैं इसको हंट करके बैठा हूँ कि मैंने इसके ऊपर काम करना है। कितने बंदे हैं इसके ऊपर 2 बंदे हैं। फ़र्ज़ कर लो, अभी तो मैटर नहीं कर रहा कि कितने बंदे हैं। यहाँ पे देखो, मैं इसको जो है यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट मिल रही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं और इसका भी जी अल्टरनेट यहाँ पे 5 में मिल रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ वॉलमार्ट के ऊपर। अब मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ। सम टाइम वॉलमार्ट पे अगर आप आर्बिट्राज कर रहे हो, तो वॉलमार्ट से अगर आप लेना चाहते हो, तो यहाँ पे आपने फाइनलाइज कर ली, सारा कुछ कर लिया और आपने लिस्ट भी करके देख लिया, वो अनगेटेड है। ठीक है, अब आपसे गलती कहाँ होती है, जब आप खरीदने जाते हो तो वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती। क्यों नहीं अवेलेबल होती? यहाँ पे देखो, वॉलमार्ट कह रहा है शिपिंग आपकी अराइव होगी फ्राइडे मार्च 24 को ईस्ट बोस्टन में। यहाँ पे मेरा अपना पर्सनल वेयर हाउस भी है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। आपने जब भी यहाँ पे ऑर्डर करने से पहले और आपने लिस्टिंग करने से पहले या प्रोडक्ट फाइनलाइज करने से पहले अपने एक चीज़ नोट करनी है। आपने इस पे आना है, आपने अपना जिप कोड डालना है। फ़र्ज़ कर लो मैं 10001 डाल देता हूँ, या मैं यहाँ पे 0128 डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ पे ही वेयर हाउस है। 0128 ऑलरेडी डला हुआ था, यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये सम टाइम फ़र्ज़ कर लो फैसलाबाद में, लाहौर में और हर जगह मुल्तान वगैरह में मेट्रो का स्टोर है, बट एक प्रोडक्ट एक इंचेस टेप है जो फैसलाबाद के वेयर हाउस में नहीं है इनके, और मेट्रो में, और आपके लाहौर में पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लाहौर में पड़ी हुई है तो करीब शहर है, तो आपको जल्दी डिलीवर होगी। मगर अगर दूर है तो यहाँ पे 24 मार्च के बाद डिलीवर होगी। ठीक है, कम से कम 24 का टाइम है। अब आ जाओ यहाँ पे, दोबारा आ जाओ इस प्रोडक्ट के ऊपर आ जाओ। अब यहाँ पे पिकअप का ऑप्शन है। अब यहाँ पे चीज़ें नोट करते जाना कि यहाँ पे आपने कैसे इसको जो है फाइनलाइज करना है प्रोडक्ट। आपको यहाँ पे वो कह रहा है फ्री शिपिंग है। अब 3 चीज़ों का फ़र्क समझ लेना, पिकअप, शिपिंग और डिलीवरी। जो डिलीवरी का मैंने फ़र्क पहले भी बताया हुआ है कि जैसे आपने रात को कोई खाना खाना है, तो आपने कहीं से फूड डिलीवर करवाना है अपने घर पे, तो वो आपको टेप पे लगा के नहीं देगा। आपने फ़र्ज़ कर लो KFC मंगा लिया या आपने कहीं से पिज़्ज़ा मंगा लिया, तो आपको वो टेप लगा के नहीं देगा। एक सादे से बॉक्स में अंदर गर्म रहने के लिए उसको रखेगा और वो आपको ला के दे देगा। तो वो आपकी होती है डिलीवरी। जो आपकी होती है शिपिंग, शिपिंग के अंदर फ़र्ज़ कर लो आपने दराज से कुछ चीज़ भेजी, अब वो क्या एक डिब्बा लगा के आपको भेज देगा? नहीं, वो आपको पैकिंग करके देगा, थ्रू आपको लिफाफा भी लगाएगा, उसके अंदर टेप भी लगाएगा, उसको जो है पैक ऐसे करेगा कि वो दोबारा ओपन ना हो। ठीक है, सवा एक टाइम के। तो यहाँ पे देखो पिकअप का ऑप्शन दे रहा है। अब यहाँ पे एट लियन स्टोर है। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ अपना जो मैंने पोस्टल कोड लगाया। अब यहाँ पे देखो उसने 3-4 लोकेशंस बताई हैं कि किधर किधर ये अवेलेबल है और किधर किधर से मिल जाएगा। काफ़ी सारी लोकेशंस बता दी हैं जहाँ से ये पिकअप का बता रहा है। जस्ट पिकअप हो सकती है प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी ये लोग डिलीवरी नहीं दे रहे। मे बी इसकी जो है प्राइस कम है, इस वजह से नहीं दे रहे, या बाकी कहीं पे स्टोर पे नहीं पड़ा। अब देखो मेट्रो जैसे पाकिस्तान के हर शहर में होगा, इसी तरह वॉलमार्ट भी वहाँ का बहुत बड़ा है और अमेज़ोन का कंपटीटर है, तो आपको यहाँ पे इस तरह के इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि कितने कितने किलोमीटर दूर है अगर आप जो है कहीं से लेना चाहते हो। अगर 0128 जो मेरा ईस्ट बोस्टन का जो है आपका पोस्टल कोड लगा हुआ है, तो यहाँ से कितनी कितनी दूर पे ये किस स्टोर में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे उसने सारी डिटेल मुझे बता दी है। आपने हमेशा यहाँ पे शिपिंग को देखना है। कहीं पे आप लोग गलती कहाँ करते हैं कि यहाँ पे लिखा होता है डिलीवरी, आपने डिलीवरी पे नहीं जाना, आपने इस पे शिपिंग पे जाना है। डिलीवरी का मतलब है कि वो आपके पास, घर के पास, अगर फ़र्ज़ कर लो मेरे घर के पास मेट्रो है, तो वहाँ से मेट्रो से लड़का लेगा शॉपर में चीज़ लेके और मेरे घर पर पहुँचा देगा। और कस्टमर जो है हैरान रह जाता है कि आज ही मैंने ऑर्डर किया और आज ही मुझे चीज़ भी मिल गई, या कल मुझे चीज़ मिल गई, और वो भी शॉपर में या शॉपिंग बैग में या किसी भी ऐसे लोकल पैकिंग के अंदर जिसके अंदर कस्टमर जो है सेटिस्फाई ना हो और आपके अकाउंट पे सस्पेंशन आ जाए, किसी भी किस्म की A to Z गारंटी आ जाए, सेक्शन 3 आ जाए, कोड ऑफ कंडक्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, कस्टमर अगर सेटिस्फाई ना हो। यहाँ पे उसने मुझे लोकेशन बताई कि इस लोकेशन के अंदर ये पड़ा हुआ है, यानी कि अगर ईस्ट बोस्टन में नहीं पड़ा हुआ तो इस वाले शहर में पड़ा है। फर्स्ट करो फैसलाबाद में नहीं पड़ा तो मुल्तान में पड़ा हुआ है। मगर अगर बीच में लाहौर आ रहा है और लाहौर के 4 स्टोर्स में वो पड़ा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे ये बताएगा कि लाहौर के 4 स्टोर में यहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आपको डिलीवर हो जाएगा। मगर आपने पिकअप पे कभी नहीं जाना, आपने
डिलीवरी पे नहीं जाना, आपने शिपिंग पे जाना है। अगर आप डिलीवरी पे जाओगे तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होगा, 100% चांसेस है, क्योंकि कस्टमर सस्पिशियस होकर आपको जो है कोई भी वायलेशन दे देगा। हम यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट, इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे एनालिसिस करना है ना एक एक चीज़ का कि हमने फाइनलाइज करने से पहले, इसी तरह हमने अमेजोन पे भी इसको फाइनलाइज करना है। जब तक हम इसको फाइनलाइज नहीं करेंगे तब तक जो है हम लोग इस पर काम नहीं कर सकते। आपने कीपा पे आ जाना है, आपने किसी भी टूल को आप यूज़ कर रहे हो, और फिर आज के लिए तो इतना मुश्किल नहीं। यहाँ पे BSR देख लो, 3-4 चीज़ों का, अमेजोन ऑटो स्टॉक देख लो, नॉर्मली सी चीज़ें यहाँ से देख के, और आप अच्छा यहाँ पे मेन चीज़ है इस ग्राफ को समझना। इस ग्राफ को अगर आप समझते हो, इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बता दूंगा। अगर किसी को कीपा ग्राफ का नहीं समझ आ रहा तो मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आपको वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखो बाई बॉक्स ऑफ रोटेशन देख लो, इस टाइम सिर्फ एक ही बंदे को जा रहा है जो SFP है, उसके पास स्टॉक देखो 20,000 पीस का स्टॉक है। तो अगर यहाँ पे बैठोगे तो बेवकूफ़ी है, जाहिर सी बात है, तो आपको यहाँ पे बाई बॉक्स मिलने ही नहीं वाला। देखो बाकी सब पे लेस देन 1 है, 99% इसके पास है। अगर फर्स्ट कर लो इसकी, अच्छा आपने सेल्स कैसे चेक करनी है, मैं आपको सेल्स भी चेक करने का बता देता हूँ। आपने फास्टली अगर सेल्स चेक करनी, एक्यूरेट टूल नहीं है बट आपको राउंड अबाउट चीज़ का बता देता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसकी कैटेगरी हम देख लेते हैं। वैसे ये आर्ट एंड क्राफ्ट में है ना, स्विंग में, तो हम इसकी मेन कैटेगरी देख लेते हैं। ये सब कैटेगरी की प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता लगा, तो बहरहाल ये अब छोड़ो, आपको काम कर करके आएगा। यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट आ रहा है, उसके अलावा ये आर्ट की कैटेगरी बता रहा है। तो मैं आ जाऊँगा आर्ट के अंदर, क्या BSR आ रहा है 4 नंबर का, तो मैं यहाँ पे आके सर्च करूँगा आर्ट वाला कौन सा सेक्शन है। ये देखो ऊपर नाम लिखे हुए हैं, ये आर्ट क्राफ्ट एंड स्विंग में, तो इसमें मैं यहाँ पे इसका BSR का नंबर लिख दूँगा, एंटर करूँगा, मोर देन 24 सेल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कैलकुलेटर खोलता हूँ मैं, और आपको कैलकुलेटर बताता हूँ। 24 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है, 720, और अब इसमें तकरीबन 100-150 और प्लस कर लो, प्लस 150, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्यूरेट नहीं है, बट जहाँ तक मैंने एनालिसिस की है इस पूरे टूल को, आपको तकरीबन 870 या 900 हज़ार के करीब इसकी सेल फिर भी मिल रही है, आपको बहुत अच्छी सेल इसकी मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ वापस ऊपर, और ये देखो इसका BSR 4 चल रहा है तब भी, क्योंकि सब कैटेगरीज के अंदर हर प्रोडक्ट अपने टॉप पे होती है, और हर कैटेगरी के अंदर सेल्स आपकी अलग अलग होती हैं। यही BSR अगर 4 का BSR अगर मैं सर्च कर लेता हूँ आपके सामने, होम एंड किचन के अंदर, यहाँ पे चेक करना इसकी सेल्स कितनी बताएगा। ये देखो 63 यूनिट्स, ठीक है। 63 मल्टीप्लाई बाय 30 करके देख लेते हैं, अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे 63 मल्टीप्लाई बाय 30 कितने बनते हैं, सॉरी, यहाँ पे 63 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आपके तकरीबन 2000 पीसीस के बनते हैं, बट इसकी सेल में भी होगी मेरे हिसाब से तकरीबन 2500-3000 के सेल इसकी हो सकती है, ठीक है। तो हर कैटेगरी के अंदर अपनी अपनी सेल्स अलग है। BSR सेम है, बट हर कैटेगरी वाइज अलग सेलिंग रिपोर्ट दे रही होती है आपको। तो आपने इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, अपनी सेल्स चेक करनी है, अपने SN चेक करने हैं, अपने इसको ग्राफ को, जो कीपा का आपका सब में इंपॉर्टेंट है वो ग्राफ ही है, आपने वो चेक कर लें, जिसको ये आता है उसको बाकी सारी चीज़ें आती हैं। आपने सारी चीज़ों में से सिर्फ आपने बाई बॉक्स को ओपन रखना है, अमेजोन को ओपन रखना है, न्यू, और न्यू को भी बेशक बंद कर दो, सेल्स रैंक ओपन करना है, और न्यू थर्ड पार्टी FPM और FPO को ओपन रखना है, आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो आपने ऐसे एनालिसिस करने हैं और फास्टली करने, ये नहीं कि सारा दिन एक ही प्रोडक्ट को लगा दो। अगर चीज़ नहीं मिल रही तो फर्ज कर लो ये ग्लू है ना, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हमने अमेजोन के ऊपर आके इसको डायरेक्ट यहाँ से खोल लिया वॉलमार्ट पे, इसी तरह वॉलमार्ट पे भी आपको ऑप्शन आ रहा है कि eBay और अमेजोन पे मिल जाएगा, क्योंकि eBay भी चाइना की वेबसाइट है, और सॉरी eBay की भी एक वेबसाइट है जो आपकी जो है एवरीथिंग वहाँ पे अवेलेबल होता है, बट वो इतना पॉपुलर नहीं है जितना अमेजोन है। यहाँ से मैं इसको अमेजोन पे ओपन कर लेता हूँ, ये देखो अमेजोन पे ओपन हो जाएगा। अब ये मुझे बता रहा है कि एक कितने में है, 2 कितने में है, तो ये अपना रेट बता रहा है। अब ये देखो यहाँ पे आ रही है प्रोडक्ट्स, आप देख लो इसमें से कौन सी आपकी मैच हो रही है। तो बहुत ईजी है, टूल्स आप यूज़ कर लो, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा किसी भी प्रोडक्ट को हंट करना, फाइंड करना और आर्बिट्राज के अंदर सेल करना। तो इस वीडियो तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसकी पूरी कंप्लीट सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं। अभी 3rd लेक्चर है, आइंदा आने वाले वक्तों में जितने भी लेक्चर बनते हैं, जितने भी ट्रिक्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।